हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 करने वाले हैं और इसका पहला प्रश्न करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। ऐसा है कि जो भी आपने पिछले क्लास का वीडियो आपने देखा है, मुझको बहुत अच्छा लगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक शेयर कर रहे हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग आप लोग का लाइव जो सेशन होता है वो ले सकें। बस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो चलिए बिना देरी के प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का योग बराबर क्या होता है, पहले इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणी अगर है कोई, मान लीजिए समांतर श्रेणी मतलब ऐसा कोई संख्या है जो क्रम वाइज कुछ ना कुछ है, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते 20 तक गया, यानी एक एक का अंतर है, एक के बाद एक बढ़ा है, फिर इसमें से एक बढ़ा है। यहाँ 5 10 15 20 ऐसे करते करते 40 तक गया है। तो इसी को ऐसे क्रम को एपी, जिसमें सर्वांतर मतलब जो भी अंतर होता है समान होता है, उसे एपी बोलते हैं। योग बराबर क्या होता है, जो योग ऐसे संख्याओं का योग बराबर होता है, यानी लिख सकते हैं एस। एस बराबर हम लिखते हैं क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d, ये पहला होता है। और चाहे तो हम फिर s बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस, अगर इसको खोलेंगे तो a और आएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। लेकिन इसको छोटा करके और लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये तो रहेगा ही, ये किसका मान होता है, ए एन का, तो हम ए एन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एस बराबर ये है, ये भी रूल लगा सकते हैं हम लोग। अगर एक और होता है एस बराबर हम लिख सकते हैं या n/2 ब्रैकेट में ए, और ए एन को कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को एल से डिनोट करते हैं, तो हम इसको एल भी लिख सकते हैं। तो यही जो फार्मूला है, इसमें क्या करना है पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, आप लोग याद कर लीजिए इसको। इसी फार्मूले से हम लोग सारा प्रश्न कर लेंगे, एक तो एनवा पद वाला और एन पदों का योग वाला। तो चलिए बिना देरी किए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2, 7, 12, 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक योग कह रहा है। तो सबसे जरूरी है हमारे पास पहला 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक। तो हमारे पास सबसे पहला हो जाएगा, ये ए का मान हो गया हमारे पास 2, एन का मान हो गया 10, और डी निकाल लेंगे, कितना का अंतर है, तो 2 के बाद क्या हुआ है 7, यानी 5 5 बढ़ा रहा है, यानी डी का मान 5। लिखेंगे योग बराबर यानी एस बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और डी। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अगर फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी योग नहीं निकाल पाएंगे। देखिए सही तरीका ये होता है कि हम जब तक याद नहीं करेंगे किसी फार्मूले को, हमको 1% मैथ में नहीं आने वाला है। तो एन का मान रख दीजिए 10, नीचे हो गया 2, यहाँ 2, ए का मान क्या है 2, एन का मान 10 -1 और डी का मान 5। ये आप हो गए। यहाँ से 2 बार में, ये 2 से 5 10 बार में, 10 है तो 5 बार में कट गया, तो ये हो गया 5, और ये 2 दूना 4, और यहाँ से घट गया 1 9, और ये 5। इतना तो कर सकते हैं आप, बस कुछ नहीं करना है। देखिए 4 को तो 4 ही रहने देंगे, 9 5 45 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये 5, अब ब्रैकेट के में हो जाएगा 5 4 9, ये ब्रैकेट हटा दीजिए। जब ब्रैकेट के बाहर किसी का चिन्ह नहीं रहता है तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो गुणा हो जाएगा 5, गुणा कीजिए फटाक से। जब करेंगे तो 9 5 45 का 5, और 4 5 20, और 20 और 4 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 5 45 का 5, 4 5 20, यानी 5 चौको 20 और 20 4 24। तो ये हमारा पहला हो गया।
अब दूसरा देखा जाए, दूसरा तो दूसरा का हमारे लिए हो जाएगा माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29 और डॉट 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 12 तक। 12 तक है तो ए बराबर हो जाएगा माइनस का 37 और ए एन बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 और डी बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए, यानी 33 में से इसको घटाएंगे तो ये 4 आएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब देखिए, इसको भी समझ ली, नहीं तो किस में से घटाना है, माइनस का 33 में से घटाना है माइनस का 37। तो जब इस ब्रैकेट हटाएंगे तो 33 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं ये हो गया 37 और इसमें सब घटेगा तो 4 आएगा ही, वही हम 4 लिखें। अब क्या करेंगे, बस लिख देंगे योग बराबर योग, यानी एस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d ये ब्रैकेट बंद। n का मान आपको पता ही है क्या है, 12/2, इधर 2, एक माइनस का ये, यहाँ पर 12 माइनस 1 और d का मान 4 रख दीजिए। अब क्या होगा, थोड़ा सा ये कट जाएगा 6 बार में, ये हो गया 7 दूना 14 और 3 दूना 6 एक साथ, ये भी माइनस में, ये हो गया घटा तो बचा 11 और गुणा इसमें 4 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 74 प्लस 44, फिर घटेगा तो ये उल्टा घटेगा तो 4 0 हो गया और ये माइनस का 3, यानी गुणा करेंगे 36 यानी 180, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। अभी के लिए तो 2 ही प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपका लाइव सेशन क्लास ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।